नाउ वी हैव टू स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना डीएनए का उसके पेरेंटल डीएनए से। मीन्स जैसे बच्चे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से ही कॉपी होके आए हैं, वैसे ही डीएनए भी अपने डीएनए से कॉपी होके आता है। वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल रेप्लिकेशन का। इट सजेस्ट दैट पेरेंटल डीएनए स्टैंड एज टेम्पलेट। पेरेंटल डीएनए जो है टेम्पलेट की तरह काम करता है। ये जैसे टेम्पलेट है, पेरेंटल डीएनए कैसे काम करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। यहाँ पे पेरेंटल डीएनए स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट एंड वन न्यू स्टैंड। और फिर क्या होगा, यहाँ से फिर एक डॉटर, दो डॉटर डीएनए निकलेंगे, वहाँ से फॉर्मेशन करेंगे। मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल 1958 प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल्क ने क्या किया था, वहाँ पे मीन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डीएनए का प्रेजेंट किया था। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, इनका कंट्रीब्यूशन था। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो अपने पेरेंटल डीएनए से फॉर्मेशन होता है और वहाँ से न्यू स्टैंड बनता है। मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल्क ने 1958 में बताया, प्रूफ किया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। मीन्स ये जो जैसे सेल का डिवीज़न होता है ऐसे ही डीएनए का भी डिवीज़न होता है, डिवीज़न होकर दो न्यू डीएनए बनते हैं। मेसल्सन एंड स्टाल का अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट। हमने ये चीज़ हम बहुत ही ध्यान से देखते रहेंगे। वॉटसन एंड क्रिक ने किसने दिया था, प्रपोज किसने किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को, वॉटसन एंड क्रिक ने। और मेथल्किन एंड स्टाल्क ने प्रूव किया था, प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने सिर्फ मॉडल को प्रपोज किया था और प्रूफ किसने किया था, प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलिन स्टाल्क, मेसल्सन एंड स्टाल्क ने इन्होंने प्रूफ किया था सेमी कंजर्वेटिव। प्रपोज करना इजी है वॉटसन एंड क्रिक, लेकिन उसको निभाना बहुत ही टफ है। दे हैव प्रिपेयर टू कल्चर मीडियम ऑफ रिसर्च लाइक कि दो कल्चर मीडियम लिए जिसमें N15 NH4Cl सॉल्ट है, एन हेवी डीएनए है, आइसोटोप है नाइट्रोजन का जिसमें कोऑपरेट होता है बोथ स्टैंड ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एंड डीएनए बिकम हेवियर। फिर डीएनए क्या होता है, हेवियर बन जाता है। ऑन द प्रिपरेशन ऑफ, फिर हम लेते हैं N14 सॉल्ट्स। N14 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए एंड बिकम लाइटर। जो N14 है वो बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए में इनकॉर्पोरेट और वो क्या होता है, लाइटर बन जाता है। दिस टू टाइप्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये दोनों तरह के डीएनए क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन में काम आते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूग मीन्स एक मशीन में डाल के उसको गोल गोल घुमा के सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। फिर हम देखते हैं लाइटर जो है, लाइटर डीएनए अलग हो जाता है, हेवियर डीएनए अलग हो जाता है, हाइब्रिड अलग हो जाता है। इन्होंने इस को N15 मीडियम में लिया और ट्रांसफ़र किया N14 मीडियम में। आफ्टर 1 जनरेशन 20 मिनट्स बाद आइसोलेट और सेंट्रीफ्यूग ये डीएनए को। डेंसिटी वाज इंटरमीडिएट और उनकी डेंसिटी क्या थी, इंटरमीडिएट बनी N15 डीएनए एंड N14 डीएनए के बीच में। इन्होंने बताया न्यूली फॉर्म डीएनए, वन स्टैंड एक ओल्ड टाइप का N15 था और एक दूसरा स्टैंड N14 टाइप का था। इन्होंने बताया कि यही सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। N15 लिए 20 मिनट्स बाद ये क्या हो गया, N14 और N15 में रेप्लिकेट हो गया, सेमी कंजर्व हो गया। फिर हम देखते हैं कि 40 मिनट्स बाद, 20 मिनट बाद फिर ऐड हो गया। यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में इसका हेवियर डीएनए अलग है, लाइटर डीएनए अलग बना हुआ है।
और 2 हाइब्रिड डीएनए अलग बने हुए हैं। आफ्टर सेकेंड जनरेशन 40 मिनट्स के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइटर डीएनए प्रोड्यूस। एक हाइब्रिड मीन्स 2 हाइब्रिड N14 N15 जिसमें दोनों प्रेजेंट है, और एक में क्या हुआ, लाइटर डीएनए था वो प्रेजेंट था, जिसमें देखा जाए कि N15 एक है और हाइब्रिड डीएनए 3 है। मीन्स हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए प्रोड्यूस हो गए इक्वल अमाउंट में। टेलर और एन कलिग्स 1958 में परफॉर्म किए थे सिमिलर एक्सपेरिमेंट में वीसिया फाबा बीन्स पे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ करके। उन्होंने डिटेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया था न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को क्रोमोसोम्स के अंदर। इन्होंने प्रूव किया था जो डीएनए है क्रोमोसोम्स में वो भी क्या करता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या लिखा। हमने देखा यहाँ पे टेलर और उसके कलीग्स का एक्सपेरिमेंट वीसिया फावा पे डीएनए रेप्लिकेशन की एंजाइम्स और मशीनरी क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक पॉइंट पे जिसको हम लोग ओआरआई बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अ यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विथ वन ओरिजिन इज कॉल्ड अ रेप्लिकॉन। यूनिट रेप्लिकेशन का उसको हम लोग रेप्लिकॉन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं रेप्लिकेशन के दौरान 2 स्ट्रैंड अनवाइंड हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये कब होता है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, हेलिकेज के प्रेजेंस में। अनवाइंडिंग जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स का एक पॉइंट पे वाई शेप ले लेता है और इसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं। अब हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के टेम्पलेट जो होते हैं, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं न्यू स्ट्रैंड को। डीएनए रेप्लिकेशन 3:5' डायरेक्शन में होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट काम करता है सबस्ट्रेट की तरह और प्रोवाइड करता है एनर्जी पॉलीमराइजेशन के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स से क्या हो रहा है, डीएनए में फिर रेप्लिकेशन हो रहा है। टूट रहा है हेलिकेज से, हेलिकेज के बाद वो अलग अलग टेम्पलेट उसका ख़त्म वो बन जा रहा है। फिर एक में हम लोग देख रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड है, डीएनए पॉलीमरेज उसका जोड़ने का काम। एक में है जो लैगिंग स्ट्रैंड है। पहले क्या होता है, स्मॉल आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होगा प्रेजेंस ऑफ प्राइमरीज में। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन कर देंगे वन अनदर टू प्राइमर स्ट्रैंड एंड फॉर्म्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड और यहाँ देख रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो लीड कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और फिर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इसी तरीके से होता है, एक तो बनते जाता है और एक जो है टूटते जाता है, फिर उसमें फ्रेगमेंट्स बनता है, फिर उसमें जाके एंजाइम्स ऐड होते हैं और उसका फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ओल्ड स्ट्रैंड है, यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है। ओल्ड स्ट्रैंड टूट के न्यू एंड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक स्ट्रैंड फॉर्म्ड एज अ कंटिन्यूस स्ट्रेच इन, एक स्ट्रैंड जो है कंटिन्यूस स्ट्रेच में बनता है 5:3 डायरेक्शन में, 5:3 डायरेक्शन में कंटिन्यूसली हो रहा है और इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। हमने देखा यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा एंड है उसका स्मॉल स्ट्रेचेस है जिसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, जो कि 5:3 डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूस मैनर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ज्वाइंट हो जाते हैं और न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं।
एंजाइम्स डीएनए लाइगेज से ये जोड़ने का काम करते हैं। न्यू स्ट्रैंड को हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। रॉन्ग, अगर रॉन्ग बेस हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज न्यू इंट्रोड्यूस हो जाएगा, न्यू डीएनए पॉलीमरेज एंड, और वो क्या करेगा, प्रूफिंग करेगा। इशर्शिया कोलाई जो है कंप्लीट करता है रेप्लिकेशन को 18 मिनट्स में 2000 बेस पेयर फॉर्म होते हैं यूकैरियोट्स में। रेप्लिकेशन है डीएनए का, वो कहाँ होता है, एस फेज में होता है। फेलियर अगर हो जाए डीएनए रेप्लिकेशन में तो पॉलीप्लॉइडी का होता है, डिजीज कॉज कर देता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, अनजिपिंग डीएनए है, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे, रेप्लिकेशन वैसे ही होता जाएगा, फिर न्यू टू स्ट्रैंड फॉर्मेशन कर लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में हम आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए में बनता है। ये क्या कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियस में, एमआरएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। हम देखते हैं डीएनए सेगमेंट्स होगा, प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर होगा, सिग्मा फैक्टर होगा, रो फैक्टर होगा, आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। हम यहाँ पे देखते हैं 5s2 3 डायरेक्शन में कोडिंग होता है, और यहाँ पे 3:5 में नॉन कोडिंग रीजन है, स्प्लाइसिंग होता है, कैपिंग में 5 मिथाइल यूरासिल उस पर जुड़ता है। प्रोसेस जो कॉपिंग करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रैंड डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड आरएनए में। एडेनिन क्या करते हैं, बेस पेयर फॉर्म करते हैं यूरासिल से इंस्टेड ऑफ थाइमिन, क्योंकि ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम्स कौन लगते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को 5 से 3' डायरेक्शन में, और फिर 3:5 एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। 3:5 एक्ट एज ए टेम्पलेट एंड 5:3 एक्ट एज अ कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट हम एक चीज़ से याद रखेंगे, टेम्पलेट स्टैंड किसकी तरफ है, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो 3 3rd टी टेम्पलेट की तरह, 3 मीन्स टी, और इसका इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे याद रखने के लिए। टेम्पलेट स्टैंड में 3:5 होता है, 3:5 स्टैंड, कोडिंग में 5:3 होता है। दोनों स्टैंड कॉपी नहीं होंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन में। ऐसा क्यों है, अगर दोनों स्टैंड कॉपी होने लग जाएं तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा स्टैंड बनना, और ये पूरा प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ट्रांसलेशन का। 2 आरएनए मॉलिक्यूल अगर प्रोड्यूस होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। अगर 2 डबल स्टैंड आरएनए होंगे और प्रिवेंट करेंगे ट्रांसलेशन को। टेम्पलेट स्टैंड आरएनए इज बिल्ड फ्रॉम दिस कोडिंग स्टैंड से इज कॉपी टू आरएनए। हम देखते हैं जो टेम्पलेट स्टैंड है वहाँ से आरएनए बनता है और कोडिंग स्टैंड में कॉपी हो जाता है सिर्फ आरएनए में। यहाँ पे हम देखेंगे जो कोडिंग स्टैंड है उसके जो भी टी हैं वो यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेगमेंट डीएनए का बिटवीन द साइट्स इनिशिएशन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन क्या है, बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज का जो लोकेटेड होता है 5 इंड में। हम देख रहे हैं प्रमोटर 5 इंड में लोकेटेड है। स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होता है प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। टर्मिनेटर क्या होता है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है, लोकेट होता है 3 इंड पे। हमने देखा था टर्मिनेटर 3 इंड डाउनस्ट्रीम होता है और प्रमोटर 5 इंड अपस्ट्रीम होता है। पी से 5 पी से प्रमोटर अपस्ट्रीम, ऊपर हम 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ जाता है, ज़्यादा है अपस्ट्रीम। टर्मिनेटर 3rd इंड पे जाता है, डाउनस्ट्रीम छोटा है। हम देखेंगे सेगमेंट डीएनए का दो साइट्स इनिशिएशन टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन में कंसिस्ट करते हैं 3 रीजन को, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर। प्रमोटर बाइंडिंग साइट्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज,
स्ट्रक्चरल जीन रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर हमने अभी देखा, इसके बारे में वही रिवीजन कर रहा है। 3 इन अपस्ट्रीम, 3 इन डाउनस्ट्रीम होगा लोकेटेड थर्ड एंड पे। जीन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस में। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एन एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। सिस्ट्रॉन क्या है? सेगमेंट है डीएनए कोडिंग का पॉलीपेप्टाइड के लिए। ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान लार्जेस्ट एलिमेंट है जीन का। स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन में 2 तरह के होते हैं। मोनोसिस्टोनिक जीन, जिसको हम लोग स्प्लिट जीन्स बोलते हैं, ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन और एक्सप्रेस सीक्वेंस इंटरप्टेड होते हैं इंट्रॉन से। एक्सॉन अपीयर होता है, प्रोसेस है एमआरएनए में। इंट्रॉन अपीयर नहीं होता है, प्रोसेस एमआरएनए में। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स, यहाँ पे पी से पॉलीसिस्टोनिक और पी से प्रोकैरियोट्स, वो ये देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे स्प्लिट जीन्स नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स देखने को मिलते हैं। मोनोसिस्टोनिक जीन्स में क्या होता है? जैसे एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो फिर क्या करते हैं इसमें, जो ट्रांसक्रिप्शन में एक्सॉन है उसको हटा देते हैं और इसे प्रोसेस्ड आरएनए पढ़ते हैं, वो हम थोड़ी आगे पढ़ेंगे। एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट होगा मोनोसिस्टोनिक में, और पॉलीसिस्टोनिक में जीन 1 जीन 2 ये क्या है? लगातार ऐसा ही बनता रहता है। स्प्लिट जीन नहीं है इसमें। इक्योटिक में देखते हैं स्प्लिट जीन प्रेजेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन में जितने भी आरएनए होते हैं कैटेलाइज होते हैं सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप होते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएट होगा, पहले स्टार्ट होगा। इलोंगेट होगा, पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर वो फैलेगा। फिर टर्मिनेट हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर पे क्या करता है? सिग्मा फैक्टर पे लगे इनिशिएशन कराता है। इनिशिएट करा के फिर इलोंगेशन कराता है, फिर रो फैक्टर उसको टर्मिनेट करता है, रोकता है। इनिशिएशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए। दिस कॉजेज लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, और अनवाइंडिंग जो है लोकल होती है डीएनए डबल हेलिक्स में। इनिशिएशन रो फैक्टर में प्रेजेंट होता है आरएनए पे, जहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होता है। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज होता है 3:5' डायरेक्शन में। इस प्रोसेस में राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, एनसीटीपी ऐड होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट में। टर्मिनेशन, सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाता, रो फैक्टर बाइंड हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज में, टर्मिनेट करता है ट्रांसमिनेशन को, उसको रोकता है उस प्रोसेस को, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में बनना भी अच्छा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन, प्रमोटर, कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, टर्मिनेटर, आरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए यहाँ पे शो कर रहा है। बैक ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है? जब हम देखते हैं ट्रांसलेशन बिगिन बिफोर एमआरएनए इज, ट्रांसलेशन कब होता है? जब एमआरएनए फुली ट्रांसक्राइब हो जाता है। एमआरएनए रिक्वायर नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, कोई भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है एक्टिव होने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, सेम कंपार्टमेंट में ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होंगे। यहाँ पे सेपरेशन नहीं होगा सिस्टोल और न्यूक्लियस का, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव है। जो डीएनए में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसीलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। यूकैरियोट्स में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए प्राइमर ट्रांसक्रिप्ट एचआरएनए जो है कंटेन करता है एक्सॉन और इंट्रॉन को, और जो नॉन फंक्शनल भी होते हैं उसको भी कंटेन करता है। इसीलिए इंट्रॉन जो है नॉन फंक्शनल है, वो क्या हो जाता है? वो इनएक्टिव है, उसको रिमूव हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए 28S, 18S, 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में हम देखें हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए एचआरएनए, ये क्या है, प्रीकर्सर है एमआरएनए का, उसको स्टार्ट कराने में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए से, टी से 3 होता है, यहाँ पे थर्ड है तो टी से 3 होगा, तो इसमें 2 होंगे, 5s आरएनए, SN आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर रीजन आरएनए। हम देखेंगे पहले में क्या है, पहले में आरआरएनए है, आरआरएनए 28s 18s 5.8s होगा, 88 सब में आ रहा है आरआरएनए, आर से आरआरएनए 28s 18s 5। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर एचआरएनए का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे एचआरएनए प्रेजेंट होता है। सेकेंड में एचएनआरएनए प्रेजेंट होगा। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसेसिंग कैसे होगा उसको हम देखेंगे। एक्सॉन 1, इंट्रॉन, एक्सॉन 2, इंट्रॉन, एक्सॉन 3। प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, आरएनए प्रोसेसिंग 5 कैप यूटीआर, 3 कैप यूटीआर, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2। इसमें हम देख रहे हैं इंट्रॉन को रिमूव कर दिया, बस एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 को ऐड कर दिया गया है। स्प्लाइसिंग जो है एचआरएनए से होती है, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं बाय स्प्लाइजिसोम्स एंड एक्सॉन्स आर एक्सॉन ज्वाइन हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड में मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाता है 5' एचआरएनए पे, 5' एचआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा। और टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट ट्रिसाइडेज 3' पे ऐड होते हैं। कैपिंग में कैप जो हो रहा है उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो जा रहा है, मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट उस पर ऐड हो रहा है 5' पे। अब हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या होता है, सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस एमआरएनए में, जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। जो सीक्वेंस होता है 3 बेस डिटरमाइन करते हैं अमीनो एसिड को, उसको हम कोडॉन बोलते हैं। जेनेटिक कोड में कुछ साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उसको हम देखेंगे। जॉर्ज गैम्यू, उन्होंने सजेस्ट किया था दैट फॉर कोडिंग 20 अमीनो एसिड की कोडिंग के लिए द कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए। यहाँ पे 4 का क्यूब किया गया तो 4 × 4 × 4 पाया गया, जिससे 64 कोडन की तैयारी हुई। हरगोविंद खुराना ने केमिकल मेथड सिंथेसाइज किया आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में, जिन्होंने डिफाइन किया कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर। मार्शल निरेनबर्ग ने बताया सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस का। सेवर ओको इंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज इन्हें यूज़ किया पॉलीमराइज आरएनए विद डिफाइंड न्यू सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। जो 4 साइंटिस्ट है, 4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो हम इसे एक बार और देख लेते हैं। जॉर्ज गैम्यू, जो जॉर्ज गैम्यू है इनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जॉर्ज गैम्यू साहब ने बताया जो कोडिंग है 20 अमीनो एसिड का, गैम्यू ने कोडिंग के बारे में कोडिंग 20 अमीनो एसिड्स का उन्होंने बताया। इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें 64 का पावर 4 पे क्यूब किया जाए तो 4 × 4 × 4 होके 64 कोडॉन बनते हैं। फिर हरगोविंद खुराना ने, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया केमिकल मेथड को। मैथोलॉजी ऑफ केमिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में। आरएनए मॉलिक्यूल्स इन्होंने बताया होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। मार्शल निरेनबर्ग ने बताया सेल फ्री सिस्टम के बारे में, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
और फिर सेवरो ओक्यो इंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज ने बताया यूज़ किया पॉलीमराइज आरएनए को आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस मीन्स टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बताया इन्होंने जेनेटिक कोड को 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में ट्रांसलेट किया, बताया। 1 बाय 1 20 टाइप्स के अमीनो एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसे बोलते हैं। एलानिन ALA से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्जिनिन ARG, एस्पराजीन ASN, एस्पर्टिक एसिड ASP, साइटसिन CYS, ग्लूटामिन GYN, ग्लूटामिक एसिड GLU, GLY ग्लाइसिन, हिस्टीडीन HIS, आइसोल्यूसिन ISO, ल्यूसिन LEU, लाइसिन LYS, मिथ्योनिन MET, फिनाइन एलानिन PHE, प्रोलिन सेरिन SCR, थ्रियोनिन THR, ट्रिप्टोफान TRP, टायरोसिन TRY, VAL वैलिन। हम देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसकी एक हम तैयार करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बना के दे दूँगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर लुकिंग code for various amino acid, the genetic code dictionary. जेनेटिक कोड क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, 3 कोड लेटर का बना होता है। 61 कोड करते हैं 3 अमीनो एसिड्स के, और 3 अमीनो एसिड किसी को कोड नहीं करते। ये क्या है? UAA, UAG, UGA, डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। इसे हम लोग स्टॉप कोडन कहते हैं, टर्मिनेटर कोडन कहते हैं, और नॉनसेंस कोडन कहते हैं। AUG का ड्यूअल फंक्शन होता है। स्टॉप कोडन 3 तरह के होते हैं, उन्हें याद रखना है। UAA, UAG, UGA। UAG जिसको हम लोग स्टार्टर कोडॉन बोलते हैं, इनिशिएटर कोडॉन बोलते हैं, मेथोनिन बोलते हैं। यूकैरियोट्स में मेथोनिन जो है फर्स्ट अमीनो एसिड है। फर्स्ट अमीनो एसिड्स कौन सा है? मेथोनिन। और फॉर्माइल मेथोनिन कहाँ पे है? प्रोकैरियोट्स में। अमीनो एसिड कोड होता है बहुत सारे कोडॉन से, एक्सेप्ट फॉर AUG फॉर मेथोनिन एंड GUG फॉर ट्रिप्टोफान। ये बहुत सारे कोडॉन को कोड करता है, लेकिन AUG का बस एक ही काम है, मेथोनिन का, और UGG को ट्रिप्टोफान का के लिए। कोडॉन जो होता है डीजेनरेट, ऐसे कोडॉन को हम लोग डीजेनरेट कोडॉन कहते हैं। जो कोडॉन होता है ट्रिपलेट होता है। स्टॉप कोडॉन 3 तरह के होते हैं। AUG में मेथोनिन है यूकैरियोट्स में, फॉर्माइल मेथोनिन प्रोकैरियोट्स में है। और जो अमीनो एसिड कोड करता है बहुत सारे कोडॉन को, एक्सेप्ट AUG किसको करता है? मेथोनिन को। और UGG किसको करता है? ट्रिप्टोफान को। और कोडॉन जो है इससे हम लोग डीजेनरेट कोडॉन बोलते हैं। जेनेटिक कोड में नो पंक्चुएशन नहीं होगा, किसी एडजेसेंट कोडॉन के बीच में कॉमा लेस कोड होगा। कोड को रीड करेंगे mRNA में कंजुगेशन फैशन में। जेनेटिक कोड क्या है? यूनिवर्सल होता है। फ्रॉम बैक्टीरियल टू ह्यूमन, यू कोड बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, यू कोड करेगा फेनेलिन में। सम एक्सेप्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन एंड इन सम प्रोटोजोन्स में। जेनेटिक कोड होता है नॉन ओवरलैपिंग करता है, अनएम्बिजियस होता है, स्पेसिफिक होता है। एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। यहाँ पे कोडॉन है और नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन है। रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ड अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। जीन और म्यूटेशन के बीच की हम लोग स्टडी करें तो अच्छे से समझ पाएंगे कोडॉन म्यूटेशन को और जेनेटिक को। डिलीशन एंड अरेंजमेंट इन DNA में कॉज लॉस और गेन ऑफ DNA। डिलीट हो या रीअरेंजमेंट हो DNA में कोडॉन का, तो क्या होगा? या तो गेन होगा या तो लॉस होगा इसके फंक्शन का। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और बेसिस जनरेट मीन्स क्या? इंसर्ट करना या डिलीट करना, इसको हम लोग फ्रेंच शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन बोलते हैं। इंसर्शन डिलीशन 3 और इट्स मल्टीपल बेस का इंसर्ट और डिलीट अगर होगा एक और उससे ज़्यादा मल्टीपल कोडॉन, द रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट वन पॉइंट्स ऑनवर्ड, हेंस वन और मोर मल्टीपल
अमीनो एसिड आर इंसर्टेड, एक या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड इंसर्ट होंगे, डिलीट होंगे। ये प्रूव करता है कोडन क्या है, ट्रिपलेट है, एंड इट कोड कंटिन्यूसली, कोड करता है कंटिन्यूस मैनर में। हम यहाँ पे देख रहे हैं AUG स्टार्ट कर रहा है, फिर इसके बाद बहुत सारे कोडन अपना 3-3 पेयर बना के कोड कर रहे हैं। इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे इंसर्शन बोलते हैं। उसके बाद रीडिंग फ्रेम, यहाँ पे रीडिंग फ्रेम बिना चेंज हुए है। यहाँ पे नॉर्मल सीक्वेंस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 बेस को डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे रीडिंग फ्रेम ऑन अलर्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे चेंज करते जा रहा है, तो भी उसका सीक्वेंस जो है चेंज हो जाएगा, उसका रीडिंग जो है डिफरेंट हो जाएगा। mRNA क्या होता है, RNA और tRNA क्या होता है, इसको हम देखेंगे। mRNA मैसेंजर RNA क्या होता है, प्रोवाइड करता है टेम्पलेट ट्रांसलेशन के लिए, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। rRNA क्या होता है, स्ट्रक्चर और कैटेलिटिक रोल प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन में। जैसे 23S RNA है, बैक्टीरिया में राइबोसोम्स की तरह एक्ट करते हैं। tRNA ट्रांसफर RNA snRNA सॉल्युबल RNA अमीनो एसिड को लाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और रीड करते हैं जेनेटिक कोड को। मैसेंजर mRNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर mRNA। टाइप्स ऑफ RNA है, जैसे फ्रांसिस क्रिक पोस्टुलेट किए प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, जो रीड करते हैं कोड को और लिंक करते हैं अमीनो एसिड से। tRNA को हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल करते हैं बिकॉज इट हैज़ एंटी कोडन नो डॉक लूप दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, अमीनो एसिड एक्सेप्टर इन टू विच अमीनो एसिड बाइंड होते हैं। राइबोसोम्स बाइंडिंग लूप है, इंजाइम बाइंडिंग लूप यहाँ पे दिखाया है, इंजाइम बाइंडिंग लूप है, एंटीकोडन लूप है, राइबोसोम्स बाइंडिंग लूप है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है। इनिशिएशन के लिए देयर इज अनदर tRNA कॉल्ड इनिशिएटर tRNA। इनिशिएशन के लिए एक दूसरा tRNA होता है, उसको हम लोग इनिशिएटर tRNA कहते हैं। नो tRNA फॉर स्टॉप कोडन, कोई tRNA नहीं है स्टॉप कोडन के लिए। 2D जो स्ट्रक्चर है tRNA का